नमस्कार। 27 नवंबर की कार्तिक पूर्णिमा के लिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए 26 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर तक के टैरो राशिफल को देखते हैं। सबसे पहले मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए देखते हैं कि उनके जीवन में ये सप्ताह किस तरह का रहने वाला है। तो मेष राशि वालों की पारिवारिक स्थिति के कार्ड को देखें। पारिवारिक स्थिति 7 ऑफ बैंड्स। 7 ऑफ बैंड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि परिवार में समस्याएं तो आएंगी, लेकिन आप उन समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। पूरी सामर्थ्य है आप में और उन समस्याओं का निराकरण करने में आप अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि परिवार के आप मुख्य सदस्य हैं। उसके बाद 6 ऑफ कप्स का ये कार्ड है। आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहेगा। स्वास्थ्य के संबंध में कहीं कोई परेशानी नहीं है और फिर भी मैं कहूँगी कि स्वास्थ्य के प्रति कहीं कोई लापरवाही ना बरतें और हो सके तो किसी कन्या को कुछ खाने पीने की चीज़ें गिफ्ट करें, जिससे कि आपका स्वास्थ्य और भी बेहतर बनेगा। उसके बाद एस ऑफ कप्स का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही बेहतरीन दिख रही है। बहुत बेहतरीन शुरुआत होगी आपकी आर्थिक स्थिति में, यानी कि धन आगमन का पूरा रास्ता बन रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति है तो धन लाभ इस सप्ताह से प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद 6 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है आपके नौकरी या व्यवसाय के लिए। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी स्थिति बन रही है। 6 महीने तक, यानी कि अगले 6 महीने तक आप बड़ी बेहतरीन स्थिति में रहेंगे। यात्रा का योग रहेगा और नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में जो यात्रा आप करेंगे उससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत होगी। उसके बाद 9 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा और जो भी आप पति पत्नी हैं तो इसमें पत्नी की अहम भूमिका होगी दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने में। तो ये राशिफल मैंने बताया मेष राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब आइए चलिए देखते हैं वृष राशि वालों के लिए कि वृष राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये सप्ताह किस तरह का रहने वाला है, किस तरह की परिस्थितियाँ वृष राशि वालों के जीवन में आने वाली हैं, किस तरह की स्थितियों के संकेत कार्ड्स के माध्यम से हमें मिल रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि वृष राशि वालों के लिए सबसे पहले उनकी पारिवारिक स्थिति के कार्ड को। पारिवारिक स्थिति का कार्ड वृष राशि वालों का ये है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स का ये कार्ड बहुत ही बेहतरीन कार्ड है, यानी कि परिवार के लिए आपने जो भी परिश्रम किया है, जो भी निर्णय लिया है, परिवार के लिए आपने अभी तक जो कुछ भी किया है उसका फल इस सप्ताह से प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि परिवार के लिए जो भी आपने ज़मीन मकान जो कुछ भी किया है वो बड़ी बेहतरीन स्थिति में आपको दिखाई देगा। उसके बाद 10 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। हो सकता है कि किसी बीमारी या किसी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी को लेकर के आपने ये सोच लिया हो कि ये परेशानी दूर होने वाली नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप फिर से नई उम्मीद के साथ, नई आशा के साथ उठिए, आगे बढ़िए। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा बशर्ते कि आप योगा, मेडिटेशन, जो भी आप अपने स्वास्थ्य के लिए करते हैं उन प्राकृतिक चीज़ों की तरफ जाइए, बहुत अधिक दवाओं की तरफ मत बढ़िए। उसके बाद जजमेंट का ये कार्ड है, ये आपकी आर्थिक स्थिति के लिए आया है। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतरीन रहेगी। कहीं कोई रुका हुआ धन प्राप्त हो जाएगा, यानी कि कोई निर्णय जो आपके नौकरी या व्यवसाय के संबंध में, धन के संबंध में आने वाला था वो आएगा और ये निर्णय आपके अपने पक्ष में होगा, जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत बनेगी। उसके बाद एस ऑफ बैंड्स का ये कार्ड है आपके नौकरी या व्यवसाय के लिए। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में इस सप्ताह कुछ नए परिवर्तन होंगे, यानी कि कुछ नई चीज़ें आप प्राप्त करेंगे इस सप्ताह से। यानी कि ये स्थिति बन रही है कि नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में कोई नई नौकरी, कोई नया जो भी व्यवसाय शुरू करना है तो कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन स्थिति है आपकी। उसके बाद किंग ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है। ये कार्ड आपके दाम्पत्य जीवन के लिए है। दाम्पत्य जीवन के संबंध में आया हुआ ये कार्ड ये दर्शाता है कि पति पत्नी में पति की अहम भूमिका होगी आपके जीवन को बहुत बेहतरीन ढंग से लेकर के चलने में, और कहीं कोई अगर वैचारिक मतभेद है तो उस मतभेद को दूर करने के लिए पति को आगे आना होगा। यानी कि दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने में पति की अहम भूमिका होगी। तो ये राशिफल मैंने बताया वृष राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। आइए अब चलते हैं मिथुन राशि वालों की तरफ, देखते हैं कि मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये सप्ताह किस तरह का रहने वाला है, उनके जीवन में किस तरह की परिस्थितियाँ आने वाली हैं। तो सबसे पहले
मिथुन राशि वालों की पारिवारिक स्थिति का कार्ड है 6 ऑफ कॉइन्स का। 6 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि परिवार के लिए आपने बहुत कुछ किया है, आगे भी आप करते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने लिए भी ध्यान दीजिए। यानी कि जहाँ आवश्यकता हो वहीं पर लोगों की सहायता करिए। अनावश्यक सहायता या एक तरह से कहा जाए कि वट वृक्ष बन जाना, जैसे बरगद के पेड़ से सभी छाया पाते हैं और लेकिन उसके नीचे कहा जाता है कि कोई पनपता नहीं है, तो इस तरह की स्थिति मत बनाइए। लोगों को स्वयं आगे बढ़ने दीजिए, लोगों के लिए आप अपना कंधा दीजिए, सहारा दीजिए, लेकिन ऐसा ना करिए कि लोग आपके ऊपर निर्भर रहें। परिवार के सदस्यों को आत्मनिर्भर बनने दीजिए। इसके बाद 9 ऑफ वैंड्स का ये कार्ड है। आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी परेशानियां रह सकती हैं। उसके बाद 10 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है। ये कार्ड आपकी आर्थिक स्थिति के लिए, आर्थिक स्थिति बेहतरीन रहेगी। किसी छोटे बालक को कुछ खाने पीने की चीज़ें गिफ्ट करिए और उस बालक से जो भी आशीर्वाद आपको मिलेगा उससे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी। उसके बाद 10 ऑफ वैंड्स का ये कार्ड है आपके नौकरी या व्यवसाय के लिए। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, आप उनको बांध कर लेकर चल सकते हैं। आप में पूरी सामर्थ्य है, अपने नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन स्थिति आप बनाएंगे और इससे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी। उसके बाद दाम्पत्य जीवन के लिए 8 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है। 8 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि दाम्पत्य जीवन में आपको पति पत्नी दोनों को एक दूसरे को थोड़ा सा समय देने की आवश्यकता है। समय का अभाव है आपके पास, बहुत अधिक आप कार्य क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं, तो एक दूसरे को थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा विश्राम करें और इससे आपका दाम्पत्य जीवन जो है काफ़ी प्रभावित होगा और दोनों ही काफ़ी प्रसन्नतापूर्ण ढंग से अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के चल सकते हैं। तो ये राशिफल मैंने बताया मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए।